हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग यूनिट। आज से हम नया सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं इंजीनियरिंग सेमेस्टर 7th का मशीन लर्निंग, इन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड एवरी बेसिक डिटेल्स ऑफ द सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू जीटीयू सिलेबस। हम अपने सारे वीडियोस जीटीयू के अकॉर्डिंग ही कंप्लीट करेंगे। आज है लेक्चर 1 यूनिट 1 मशीन लर्निंग का। चलो, तो बेसिक चीजें हम मशीन लर्निंग के बारे में समझ लेते हैं कि मशीन लर्निंग को जनरलाइज्ड फॉर्म में बोला क्या जाता है, कि होता क्या है, कि एक नॉर्मल ह्यूमन के दिमाग में क्या आता है मशीन लर्निंग सुन के। मशीन लर्निंग एक ब्रांच है एआई की। मशीन लर्निंग इज अ ब्रांच स्लैश सबसेट ऑफ एआई। जो क्या करता है, वो एक सिस्टम को समझने में हेल्प करता है। ये एक प्रोग्राम होता है जो हम एक सिस्टम को फीड करते हैं एंड उसको डेटा देते हैं, जो उस डेटा के अकॉर्डिंग हम क्या उससे करवाना चाहते हैं उसको वो समझता है एंड फिर न्यूट्रल प्रोसेस से खुद ही एक प्रेडिक्ट करके जवाब देता है जो कि हम चाहते हैं। Learn and improve from experience. It focuses on building models and algorithms that allow computer to recognize patterns in data, make predictions and automate decision making process. जैसे कि मैंने आपको सब कुछ एक एक पॉइंट समझा दिया पहले ही। अब ये तो था इजी पार्ट, पर अगर एग्जाम में पूरे मार्क्स चाहिए तो किताब में यही डेफिनेशन है, और अगर आपको पास होना हो तो आप यही लिखेंगे। अभी टेक्निकल डेफिनेशन। A computer program is said to learn from experience E. एक एक्सपीरियंस है जिसको हम E बोल रहे हैं। एक एक्सपीरियंस का नाम है E. A computer program is said to learn किससे? एक एक्सपीरियंस से। कब? वो एक्सपीरियंस किस चीज का होगा? कब भी कोई टास्क किया जाएगा तो उससे एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि मैंने पानी का ग्लास ऐसे लेके ऐसे कर दिया तो वो पानी गिरेगा सर पे। वो एक एक्सपीरियंस है कि पानी ऊपर नहीं ले जाना है इस तरीके से कि वो पानी का ग्लास गिरे, पानी के ग्लास में से पानी गिरे। विथ रिस्पेक्ट टू अ टास्क, ये जो मैंने टास्क किया एंड उसकी परफॉर्मेंस मेजर जिसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। इफ इट्स परफॉर्मेंस एट T एज मेजर्ड बाय P इम्प्रूव्स विथ एक्सपीरियंस, तो हम बोलेंगे कि प्रोग्राम लर्न कर रहा है, मशीन लर्न कर रही है। चलो, इसको और एक बार सिंपल टर्म्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये टेक्निकल डेफिनेशन कहना क्या चाह रही है। हमने एक टास्क किया टी टास्क किया हमने। अब उस टास्क को करने के बाद हमको एक एक्सपीरियंस हुआ, राइट? अब उस एक्सपीरियंस की हेल्प से हमने वापस वो टास्क किया। जब पहली बार किया तो उसकी परफॉर्मेंस थी P1, जब दूसरी बार किया तब उसकी परफॉर्मेंस थी P2। अब P2 परफॉर्मेंस अगर अच्छी है P1 से, तब हम ऐसा समझेंगे कि हम जो समझाना चाहते हैं मशीन को, वो मशीन ढंग से समझ रही है, अपना काम हो रहा है। परफॉर्मेंस मेजर P, एक्सपीरियंस एंड टास्क T। आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसी तरीके से आप अगर पेपर में भी समझाना चाहो एंड अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो समझा सकते हो, परंतु लिखना आपको ये डेफिनेशन ही है जो मैंने यहाँ पे आपको लिख के दी है। अब इंसान कैसे सीखते हैं? अब इंसान कैसे सीखते हैं वो एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। सब अलग अलग सोच से, सब अपने अपने तरीके से सीखते हैं, परंतु अकॉर्डिंग टू साइंस जो लिखा हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लर्निंग इज अ प्रोसेस। ये एक प्रोसेस है ऑफ गेनिंग इंफॉर्मेशन थ्रू ऑब्जर्वेशन। अब एक छोटा बच्चा होता है, वो कैसे सीखता है? जब वो बोलना नहीं सीखा होता है तब वो देखता है एंड इंसान
क्या कर रहे हैं उसके आसपास, उस चीज को देख के सीखता है। आपने आजकल बहुत सारी रील्स भी देखी होगी जिसमें बच्चा देख रहा है बड़ों को एंड उससे सीख रहा है, वही काम दोहराने की कोशिश कर रहा है बड़ों के एब्सेंस में। फिर सुन के सीखना, ऑब्जर्वेशन का मतलब यही होता है ना, टच करके सीखना, देख के सीखना, सुनना, यही चीजें ऑब्जर्वेशन है। तो किसी ऑब्जर्वेशन से सीखना कहते हैं साइंस के अकॉर्डिंग लर्निंग की प्रोसेस को। अब 3 प्रकार की ह्यूमन लर्निंग होती है, 3 प्रकार की ह्यूमन लर्निंग होती है, जिसमें से लर्निंग अंडर गाइडेंस, कोई एक चीज का एक्सपर्ट है, फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिशियन है जिसके पास से आपको गिटार सीखना है, अब उसको जितना आता था उतना उसने आपको सिखा दिया, तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग अंडर गाइडेंस। ये यहाँ पे आपके लिए जगह रखी है, यहाँ पे लिख लेना कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं लिख भी लूँ और समझा भी दूँ, तो अपन एक ही काम करेंगे, समझाने पे ध्यान देंगे, जिससे आपको मेरे शब्द एग्जाम के टाइम पे याद आए और एग्जाम के पेपर खाली ना जाए। अब सेकंड लर्निंग की प्रोसेस है, वो कैसे है, लर्निंग बाय नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एक्सपर्ट। अभी म्यूजिशियन ने आपको गिटार बजाना सिखा दिया, पर आपको खुद का गाना लिखना है, तो खुद के गाने के अकॉर्डिंग आपको खुद के कोड्स सीखने पड़ेंगे, खुद के कोड्स बनाने पड़ेंगे, राइट, खुद का स्ट्रीमिंग पैटर्न बनाना पड़ेगा। तो वो अगर आपने कर लिया, खुद से ही आपने बना लिया, तो उसे बोलेंगे लर्निंग बाय नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एक्सपर्ट। एक नॉलेज जो आपने गेन की थी एक्सपर्ट के पास से, उसका उपयोग करके आपने अपना काम निकलवाया, मतलब सीखा। और तीसरा जो ह्यूमन के लिए बहुत ज्यादा हार्ड होता है, सेल्फ लर्निंग। कोई भी इंसान खुद बुक नहीं पढ़ेगा, वो चाहेगा कि कोई इंसान इस टॉपिक को मेरे को समझा दे, हम समझ लेंगे, पर क्यों वो इंसान ऐसा करेगा, क्योंकि सेल्फ लर्निंग इज कॉल्ड समथिंग टफ, बहुत ज्यादा लोग नहीं कर पाते। तो ये 3 है टाइप ऑफ लर्निंग इन ह्यूमन। अब आता है कि अपना मशीन कैसे लर्न करता है किसी चीज को। मशीन को सबसे पहले हम एक डेटा सेट देंगे, मतलब हमको उससे कोई काम करवाना है, तो वो काम जो पिछले सालों से किया जा रहा है ह्यूमंस के द्वारा, उसका एक डेटा सेट उसको देंगे कि ये ले, ये पुराना डेटा है, इसके अकॉर्डिंग तुझे आगे काम करना है, राइट। तो उसे बोलते हैं डेटा इनपुट। सबसे पहली चीज, पास डेटा फॉर ट्रेनिंग, पास डेटा दिया जाएगा जो रॉ फॉर्म में होगा, वो किसी भी चीज के लिए डिफाइंड नहीं होगा, तो फिर हम उसका करेंगे एब्स्ट्रैक्शन। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है? एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस जिसमें हम मॉडल सिलेक्ट करते हैं। अब मॉडल क्या है? मॉडल प्रोग्राम हो सकता है, कोई एल्गोरिदम हो सकता है, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो सकता है, मॉडल कोई भी लॉजिकल चीज हो सकती है। अब वो मॉडल को हम सिलेक्ट करेंगे फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा। डेटा किस तरीके से दिया है, उस डेटा को छानना है, उसका क्या करना है, वो समझ जाने के लिए मशीन को हम एक मॉडल सिलेक्ट करेंगे कि इस मॉडल से उस डेटा को होके जाना पड़ेगा। अब जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन का मतलब इसमें ये है कि जो मॉडल सिलेक्ट किया गया उसको हमने ट्रेन किया विद इनपुट डेटा, मतलब जो हमने डेटा उसको दिया उससे वो ट्रेन होगा। एंड अब जनरलाइजेशन के टाइम पे हम उसको नया डेटा देंगे जो उसके लिए न्यू होगा, जो उसके लिए अननोन होगा। उस डेटा की हेल्प से, उस डेटा को प्रोसेस करके उसकी हेल्प से जब ये मॉडल एक प्रेडिक्शन बना लेगा, राइट, जब वो हमारे अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देगा, हमको जो चाहिए वो प्रेडिक्शन देने लगेगा, तब अपना मशीन काम करना शुरू कर गया है, ऐसा हमको पता चल जाएगा कि अब मशीन खुद के डिसीजन, सेल्फ डिसीजन लेने को रेडी है। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है विच विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन एग्जाम। आई होप मैंने अपनी पूरी एनर्जी लगा के आपको जो अभी समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा। एंड ये जो डेफिनेशन है उसको रट लेना, इम्पॉर्टेंट है।
यही डेफिनेशन अगर आप लिख के आओगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो आज था एमएल का फर्स्ट लेक्चर एंड आई होप मैंने आपको सब कुछ ढंग से समझा दिया होगा। अगला लेक्चर होगा टाइप्स ऑफ लर्निंग इन मशीन, किस तरीके से मशीन लर्न करता है, कैसे करता है वो हमने देख लिया, पर उसके टाइप्स कितने, किस किस तरीके से करता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिर मैं वेट करता हूँ आपका अगले वीडियो में, मिलते हैं फिर।